नदी है, सुबह हो चुका है और दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सिद्धेश्वरी मंदिर राजघाट रोड बड़वानी सिद्धेश्वरी मंदिर पर हम रुके थे रात। यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा की गई। आज सुबह है और आज 7 तारीख है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और अब हम सूलपानी के जंगल में जाएंगे। और मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता था। मैं बहुत अच्छे लोगों से यहाँ मिला जो यहाँ पर बड़े अपनी पुणे में रहते थे और यहाँ आकर उन्होंने अपना आश्रम बनाया है। यहाँ पर धावड़ी आश्रम ऊपर जो लिखा है धावड़ी आश्रम यहाँ पर बनाया है। तो अभी क्या है, नर्मदा जी परिक्रमा की यात्रा में अभी तक का जो यूट्यूबर हैं जिन लोगों ने ये जानकारी दी है, गूगल पर जो जानकारी डली है वो बिल्कुल एकदम मैच नहीं होती, एकदम नहीं, बहुत डिफरेंट है। मतलब कि अपन बात करें तो 70% उसमें मिसमैच है, किलोमीटर का भी और गांव की दूरी एक दूसरे से दूरी की। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, अभी हम जो कर रहे हैं हमारी सोच है कि हम उसको सही कर सकें। क्या है, लोग एक्चुअल में बस मैप पे नापते हैं और डाल देते हैं, पर रियल में क्या है पर किलोमीटर वो किसी को पता नहीं है, सही नहीं है जानकारी। कुल मिला के बाद 3500 किलोमीटर बताया था, कोई 3600, कोई 3000, कोई कुछ। तो ये सब फिलहाल में अभी भ्रांति फैली हुई है। तो मैया की कृपा से हमने ओमकारेश्वर से शुरू किया है और हम एक्चुअल दूरी नापते हुए चल रहे हैं। जहाँ से हम जाते हैं वो पूरा बिल्कुल दूरी नाप के चल रहे हैं। आश्रम की दूरी नहीं नाप रहे हैं, हम पूरी यात्रा की दूरी नापेंगे कि आप आश्रमों से होते हुए, जिन आश्रमों का आप जिसमें जिक्र किया है उन्हीं आश्रमों से होते हुए हम जा रहे हैं। तो हम पूरी परिक्रमा की एक्चुअल में किलोमीटर निकाल लेंगे नर्मदा मैया की कृपा से। तो अभी हमको भैया ने काम दिया है कि भैया आप ये वाला रास्ता नापोगे, सूलपानी झाड़ी वाला, नर्मदा जी के किनारे वाला। एक ये नया रास्ता बनाया है, ये वाला रास्ते में बहुत गलतियां हैं। कुछ कहीं 18 किलोमीटर की दूरी कम दूरी बताई जा रही है इस रास्ते में, कहीं 12 किलोमीटर की दूरी कम बताई जा रही है। तो कभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि कहीं 19 है, कभी 10 है, कभी 8 है, कभी 9 है। तो ये भी गलत है। यहाँ पर अभी एक भैया थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो हमें अभी जो काम दिया गया है ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट करना है हमको, क्योंकि ये इसका फिर दूसरा कोई करेगा या फिर वही करवाएंगे, ये हम करेंगे। और यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता, तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा नाप के चलना होगा। हमारे अभी मोबाइल में ये पर स्टेप का सिस्टम है और किलोमीटर भी हम कितना चलते हैं वो नेटवर्क हो या ना हो वो डाटा रिकॉर्ड करता रहता है। तो उसका काम भी करेंगे और मैया की सेवा हो जाएगी, भक्तों की सेवा हो जाएगी। हम यहाँ से निकल चुके हैं सिद्धेश्वरी मंदिर से, अब सूलपानी के जंगल में लग जाएंगे। हमारे अभी कोई ऐसी सेवा आपको जगह जगह देते हुए लोग मिल जाएंगे। ये कार से आए हैं और ये बाल भोग हमें दे दिया है यहाँ पर। ये सभी भक्तजन और हम प्रसादी पा रहे हैं। बड़वानी आश्रम से हम निकल के आ चुके हैं फाइनली माँ नर्मदा सूलपानी झाड़ी अन्य क्षेत्र में। यहाँ से 300 मीटर दूर है, अस्पताल से आगे पुनर्वास हाट। यहाँ पर सारी कुछ जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं आराम से पूछ करके। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आ चुके हैं माँ नर्मदा सूलपानी झाड़ी अन्य क्षेत्र आश्रम ग्राम भगवती अमदाली नर्मदे है। तो यहाँ पर बहुत नर्मदा परिक्रमावासी आ चुके हैं। ये देखिए सामने भगवती पर कुछ यहाँ पर भी विश्राम कर रहे हैं। तो ये 2 लोग बस काम करने वाले हैं यहाँ पर आश्रम में, और मैया ने फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है सबके लिए। और हमसे जो बन सकेगा हम हमेशा से बोलते हैं, हम आगे चलते हैं और आश्रम में जाकर सारी व्यवस्थाओं को देख लेते हैं। अगर नहीं है तो क्या है तो कोई दिक्कत है ही। बाकी बने रहिए हमारे साथ में, सूलपानी झाड़ियों के पूरे नरक दृश्य और वहाँ पर जो व्यवस्था है सब कुछ बताया जाएगा। सूलपानी झाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये अन्य क्षेत्र सूलपानी झाड़ी मैंने आपको बताया। व्यवस्था अब दोनों पति पत्नी व्यवस्था यहाँ पे सेवा देते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप सेवा ज़रूर दें जितना हो सके, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, अकेले पड़ जाते हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर सेवा देना होगी। थोड़ी सी अच्छा लगेगा क्योंकि मदद करने में ही हमें अच्छा लगता है। समस्या पर बात करने से कोई मतलब नहीं है, समाधान पर काम करने से। नर्मदे है तो हम आ चुके हैं अभी फ़िलहाल की स्थिति में बीजासन, और यहाँ से सूलपानी की झाड़ियाँ बहुत पहले से स्टार्ट हो गई, लेकिन रास्ता ये वही है। परंतु आपको मैं एक जानकारी देना चाहता था, इस यात्रा में
आप जब भी यात्रा शुरू करें तो स्टार्ट करें तो थोड़ा थोड़ा कम चलें, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा चलें। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था, हम पहले दिन 30-32 किलोमीटर, दूसरे दिन 22 किलोमीटर, तीसरे दिन 34 किलोमीटर, ऐसा करके हमने कल हम 43 किलोमीटर में 43 किलोमीटर में 100 मीटर कम चले थे। और इस रास्ते का जो मैपिंग है ना, जो अभी क्या है यूट्यूबर जाते हैं, ये पूरी जानकारी जल्दी मतलब रिकॉर्ड तो अच्छा करते हैं, खुद के लिए अच्छा व्यू लाएंगे, दूसरों के लिए दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा को परम नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं की, उन्होंने की और उनसे प्रेरित होकर लोग आ रहे हैं, पर छोटी सी गलती एक हो कर देते हैं वो। दोस्तों सूलपानी की झाड़ी में हम अभी मोटक का आ चुके हैं और ये मंदिर रास्ते के बिल्कुल स्कूल के जस्ट सामने ये मंदिर है। यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं आप। नर्मदे हर तो यहाँ पर देखिए बाजरा की रोटी बनाई हुई है महाराज जी ने, और बहुत सुंदर, मतलब हर जगह महाराज जी अलग अलग टेस्ट मिला होगा जो कहीं होटल में भी नहीं मिला होगा। शायद ये मराठी नहीं समझते, अलग अलग, और इतनी सुंदर भोजन लगते हैं, मतलब का 5 स्टार होटल भी थे। हाँ ठीक ठीक, तो हम भी अभी भोजन प्राप्ति करेंगे। क्या हुआ? वो उधर गया, उधर। हाँ वो तो निकल गया। तो सभी परिक्रमा वासियों से निवेदन है, अगर आप आश्रम से निकल रहे हैं ना, तो बड़ी ये सोच समझ के निकलना, क्योंकि अंधेरे में आप लोग चल देते हो बहुत जल्दी, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों ना? क्योंकि बहुत में उम्र कम दराज के मैंने लोग देखे हैं, क्या ये झाड़ियाँ हैं, इनमें कुछ भी चलता फिरता रहता है, इसलिए हमेशा उजाले में चलना और उजाले से पहले रुक जाना, ठीक है। ये है बोरखेड़ी, यहाँ से हम निकल आए बोरखेड़ी। देखो सामने वो गांव है, थोड़ा ध्यान भूल गया था मैं, मैया की को देख रहा था, यहाँ पे मैया दिखती हैं सामने, जिसके कारण मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये देखिए यहाँ हम मैया के जस्ट किनारे हैं, जस्ट किनारे, और ये है बोरखेड़ी। अब इससे आगे हम बताते हैं कौन सा गांव पड़ेगा, और अभी दूरी और देखते हैं कितना हो गया। नर्मदे हर तो ये है बोरखेड़ी का आश्रम, और यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये नर्मदा जी मैया आपके बिल्कुल जस्ट सामने है, और यहाँ से अब दूरी लोग बता रहे हैं 6 किलोमीटर, और हम अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा नाप रहे हैं, तो पता चलेगा कितना है। यहाँ पर रोड का तो नप सकता है, लेकिन जंगल का गलत है शायद। यहाँ रोड पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकल रहा, जंगल में ज़्यादा डिफरेंस निकलेगा लग रहा है, क्योंकि लोगों ने यही बताया। नर्मदे तो बोरखेड़ी हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हमको जाना है कुली, तो कुली क्या यहाँ से दूरी बता रहे हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो हम एग्ज़िट मान के चल रहे हैं 5.5 और 5 के बीच में होगा, और यहाँ से हो जाता है कच्चा रास्ता शुरू। अगर आप यहाँ पर 4:30 बजे तक आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आप बोरखेड़ी में ही रुकना उचित समझें, क्योंकि यहाँ से कच्चा रास्ता हो जाता है स्टार्ट, और आपके बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से ये पहाड़ियाँ तो आपको देखने में लग रही हैं यहाँ से मोबाइल में छोटी, पर ये ज़मीनी हकीकत अलग है। यहाँ पर जब सामने इस जगह पर खड़े होकर देखोगे तो पहाड़ी की हमें वैल्यू समझ में आएगी, पहाड़ी बहुत ऊंची है यहाँ से। फाइनली हम 30.5 किलोमीटर आ चुके हैं। बोरपानी से आगे हमने बढ़ना उचित समझा। ये वही घाटियाँ जो मैंने अभी बता रहा था मैं आपको, ये बहुत टफ है, और क्या है जो लोग आराम से चलते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम भी आराम से चल रहे हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हम भी बहुत धीरे चल रहे हैं। कल हम 43 किलोमीटर में थोड़ा सा कम रह गया था, लगभग 100 मीटर। और इसके अलावा परसों के दिन हम 38 किलोमीटर 39 के समथिंग चले थे, तो आज हम 36 किलोमीटर ही चलना पसंद करेंगे। सूलपानी की जो घटियाँ हैं वो बहुत ही टफ है, पर क्या है मेरा थोड़ा सा स्क्वाड वर्क रहा है, थोड़ा सा मेरा पर्सनल है मैटर, मैं उसको बस यहाँ पर जान नहीं करना चाहता। मैंने वहाँ पर मेहनत की है, इसलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। और ये हमारा भाई भी किसान है, और हमारा अनिकेत
ये तो नहीं है किसान, पर कहते हैं ना संगत का असर हो ही जाता है आखिरकार। चल रहा है बेचारा, कोई टेंशन नहीं। और आगे देखते हैं पुली कितने किलोमीटर दूर है, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा मिला हमें जस्ट अभी, ये है 5.200 मीटर पुली पहुँचने का बचा है। तो समय 4:30 बजे हम या हमारी लगभग औसतन अभी तक ओमकारेश्वर से यहाँ तक की औसतन स्पीड रही है हमारी 5.7 से लेकर 7.3 तक। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के समथिंग हमारी औसतन पर घंटे पे स्पीड रही है। और सुबह हम जल्दी उठते हैं और इसके बाद में हम चलना शुरू कर देते हैं। फिर हम किसी भी 11 बजे आश्रम कोई सा ना कोई सा आश्रम ले लेते हैं। फिर वहाँ पर जहाँ मदद लगती है वहाँ पर सेवा देते हैं। फिर वहाँ से 1-1.5 बजे समथिंग निकलते हैं। चलते रहते हैं, बस बैठते रहते हैं, चलते रहते हैं, माहौल को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताना चाहूँ। बाकी आप सूल पानी में आना चाहते हैं तो झाड़ियाँ और घाटियाँ बहुत टफ है, हो सके तो कम से कम चलना। हम लोगों की क्या आदत है, इसलिए हम चल पा रहे हैं। कुछ लोग अभी वीडियो बनाते हैं, यहाँ पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग को छोड़े आया जो उनका 8-8, 10-10 दिन हो चुका जब ओमकारेश्वर से हमने स्टार्ट किया था। अभी वो बड़वानी भी नहीं पहुँचे और उनका 11-12 दिन हो चुके हैं, 12-13 दिन। और हमारा 5वां दिन है, ये 6वां दिन है, सॉरी हमारा ये 6वां दिन है। आगे बताते हैं आपको कहाँ रुकेंगे हम। अगर आप यहाँ पर रात में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐसे निशान मिल जाएंगे लगे हुए कुली। और ये रास्ता आपको सूल पानी में जंगल में ये रास्ता जाना है आपको कुली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसे कभी रात हो जाए या कभी गलती से बोरखेड़ी से आगे निकल आओ तो, लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा। देखो दोस्तों, आप अगर वहाँ से निकल रहे हैं बोरखेड़ी से तो बहुत सोच समझ के निकलना 4 बजे के बाद, क्योंकि आपने जितना भी अभी तक सफ़र किया है वो आपने किया होगा सिंपल रास्ते देखकर। पर जैसे ही आप घाटी चढ़ोगे, पहाड़ चढ़ोगे और उतरोगे तो आपकी स्पीड जो अभी चल रही थी ना उसका आधा हो जाएगा। हम चल रहे थे 5 से 7 की स्पीड से और अब हमारी स्पीड हो चुकी है 2.5 से 3 के बीच में। तो समझ लो आप नर्मदे यार। इसलिए थोड़ा सा आराम से रुक के आना और सूल पानी झाड़ियों में आराम से धीरे धीरे करके रुक के आना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काफ़ी जगह आश्रम है, समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। तो ये फाइनली हम एक कुटी पर पहुँच गए हैं। बाबा जी ने बहुत अच्छी जगह पे कुटी बनाई है, यहाँ पर ज़रूरत लगती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आ जाते हैं थोड़ा जल्दी फिलो में, फिर उनको बहुत तकलीफ होती है। तो आज यहीं विश्राम होगा। ये लोग हमारी जगह से ही चले थे, इन लोगों को भी विश्राम करना था, बढ़िया रहा यहाँ रुक गए। मैया की कृपा से नर्मदे है।